हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप सभी को मिलाने वाला हूं कुछ अलग ही प्रकार के नमूनों से। हेलो दोस्तों, ये हैं तीन दोस्त, लगता है सालों बाद मिले हैं। ये है विकास। कुछ लोग इसे पढ़े लिखे बाबा भी बोलते हैं क्योंकि इसने बाबागिरी में अपनी एक अलग ही पहचान बना के रखी है। ये है मंजेश, नहीं उधारी मंजेश। इसे काम तो कुछ नहीं आता सिवाय एक के, लोगों से उधार मांगना। और जब कोई इससे पूछता है कि उधार कैसे चुकाओगे तो बोलता है जब तुमसे उधार लूंगा तब बताऊंगा। तो अभी मिलते हैं सुमित से। इसे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता जब तक ये अपने दोस्तों से ना मिल ले, पर इस समय बेचारा ये भूतों का है मारा। तो अभी इस कहानी में और भी कई नमूने हैं, उसे देखने के लिए चलते हैं इनकी अजब गजब कहानी की ओर। हेलो। और विशाल भाई कहाँ हो यार? अच्छा, घर पे हो? आओ इधर पार्क में मिलते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ, जल्दी, हम वेट कर रहे हैं। ठीक है। और भाई कैसे हो यार? मैं ठीक हूँ यार। और क्या हाल चाल है? ठीक है, अपना बताओ। मेरा तो सब ठीक है यार, पता नहीं आज क्यों यार तबीयत थोड़ी अलग सी लग रही है। क्या हो गया? पता नहीं यार, बस मन किया कि तुम्हें फ़ोन करूं यार। कोई और यही दिक्कत? सब लगे यार। ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं लग रही, मतलब ऐसा कुछ नहीं फील होता है कि बुखार उखार, बस पता नहीं थोड़ा मन अलग सा हो जाता है यार, पता नहीं क्या है। ये तो क्या हाल चाल? पता नहीं यार, मंजेश के पास अभी फ़ोन किए थे यार, उठाया ही नहीं यार, उसका कॉल ही नहीं लग रहा है यार, 2-4 दिन से बात भी नहीं हुई। कोई दिक्कत में होगा शायद। हो भी सकता है यार, पता नहीं मेरे मतलब क्या हो जा रहा है इस टाइम यार। डॉक्टर को दिखाओ। यही सब यार चल रहा है ज़िंदगी में। अरे भाई क्या हुआ? अरे भाई क्या हुआ? भाई बैठो यार, तुम नीचे बैठो। ये क्या हुआ भाई तुम्हें? भाई हेलो भाई। बे यार इसे क्या हो गया यार? भाई क्या हुआ सुमित भाई? हेलो सुमित भाई क्या हुआ भाई को यार? सुमित भाई क्या हुआ था? सुमित भाई क्या हुआ था तुम्हें? सुमित भाई नहीं, सूरज भाई। ये क्या बोल रहे हो सुमित भाई? सुमित भाई नहीं, सूरज भाई। क्या हुआ, पागल हो गए हो क्या तुम सुमित भाई हो? मैं पागल नहीं हूँ, मैं सूरज हूँ। क्यों, कौन है सूरज ये? मंजेश को जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ, मेरा दोस्त है वो। उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उसने क्या किया? एक दिन मंजेश ने मुझसे 50 लाख रुपए उधार लिए और जब मैंने उससे अपने पैसे वापस मांगे तब उसने मना कर दिया। फिर ये सारी बातें मैं पुलिस को बताने जा ही रहा था, तभी मंजेश मुझे रास्ते में मिला और मैंने उससे अपने पैसे वापस मांगे, पर उसने मुझे मना कर दिया दोबारा। और जब मैंने उससे ज़्यादा जल्दबाजी की कि कहा मैंने उससे कि मैं ये सारी बातें पुलिस को बता दूंगा, तब उसने मेरा गला घोटकर मुझे वहीं पर मार डाला। मैंने बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, पर वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो मेरी मदद करे और उसने मुझे वहीं पर मार डाला। मैं चिल्लाता रहा, चीखता रहा, पर किसी ने मेरी आवाज़ को नहीं सुना। दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं था और उसने मंजेश ने मुझे वहाँ पर मार दिया। उसके बाद उसने मुझे उठाकर एक जंगल की तरफ ले गया और उस जंगल में कोई नहीं था जो मेरी मदद करे और वहाँ ले जाकर उसने मुझे एक गड्ढे में डाल दिया और उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें मुझे इंसाफ दिलाना पड़ेगा। तो मैं कैसे तुम्हें इंसाफ दिला सकता हूँ? तुम उसको फोन करके यहाँ बुलाना और उसके बाद तुमको उसको मारना पड़ेगा। मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। अगर तुम नहीं मारोगे तो तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे परिवार वालों को भी हानि पहुंचाऊंगा।
मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता है। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुमको उसको मारना पड़ेगा, वरना मैं उसको मार दूंगा और उसके साथ साथ तुम्हें भी मार दूंगा। क्या हुआ विशाल भाई? मैं यहाँ कैसे? अभी तुम पागलों जैसी हरकत कर रहे थे। मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम क्या तो हुआ गिरे मेरे साथ? चक्कर खाकर। यार मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, चलो खड़े हो तुम। मेरी तबीयत बहुत खराब है। चलो चलो। पता नहीं वहाँ पे सुमित की हालत खराब है और यहाँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं मंजेश को फोन करता हूँ। हेलो मंजेश, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पे आ जाओ पार्क में। तुमने लगता है कुछ किया है। वो सब बात छोड़ो, जल्दी से पार्क में आ जाओ। मुझे कोई बात नहीं सुनी। हाँ भाई, किस लिए फ़ोन किया भाई? सुमित की हालत बहुत खराब है, वो भी तुम्हारी वजह से। हमारी वजह से क्यों भाई? तुमने एक लड़के से पैसे उधार लिए हैं कि नहीं? 50 लाख रुपए। नहीं भाई, हमने नहीं लिए किसी से। सही सही बताओ। एकदम से बता, हमने भाई किसी से नहीं लिए। तुमने सूरज नाम के लड़के से 50 लाख रुपए उधार लिए, उसका मर्डर भी किया है तुमने। भाई ये तुमको कैसे पता भाई? उसकी आत्मा सुमित के अंदर आ चुकी है। वो हमारी और तुम्हारी दोनों की जान खतरे में है। भाई मुझे बचा ले भाई, प्लीज़ भाई यार मुझे बचा ले। मेरे पास कोई उपाय नहीं था, वो पुलिस को बताने जा रहा था भाई। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? कुछ भी करके यार मुझे बता ले यार, प्लीज़ यार मुझे बचा ले यार। मैं एक बाबा को जानता हूँ, हम लोग वहाँ पर चलेंगे, बाबा को सारी अपनी बात बताएंगे भाई, तभी बात ये ख़त्म होगी। भाई यार प्लीज़ यार बचा ले भाई। चलो हाँ ठीक है, कल सुबह चलेंगे। चल। पहाड़ी वाले बाबा की। बहुत लगता है क्या समस्याएं हैं। बाबा मेरा एक दोस्त है, उसके अंदर एक आत्मा आ गई है। उस आत्मा से हम दोनों को बहुत खतरा है। मतलब ऐसे में तो किसी की आत्मा आती नहीं है, तुमने कुछ किया होगा। तुम मुझे सच सच बताओ, तभी मैं तुम्हारी समस्याओं का हल कर सकता हूँ। आज से 10 साल पहले मैंने एक लड़के से 10 लाख रुपए उधार लिए थे और मैं उसे चुका नहीं पाया और वो पुलिस को बताने जा रहा था, इसलिए मैंने उसका खून कर दिया और वो आज आत्मा बनकर हमको परेशान कर रहा है। बाबा अब आप ही मुझे बचा सकते हो। ठीक है बच्चा, अब तुम उसे यहाँ लेके आना, परंतु मेरा नाम उसे मत बताना, नहीं तो वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है बच्चा? ठीक है बच्चा, तुम अपनी घर की तरफ प्रस्थान कीजिए। चलो अच्छा बाबा, चलता हूँ।